हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका प्यार बच्चों, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर। यानी कि क्रिस्टल क्या है, अक्रिस्टल क्या है, ये दोनों में अंतर देखने वाले हैं। क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस दोनों में। तो आइए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर से दबाइएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा याद हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं क्लास में याद कराने की गारंटी रखता हूँ, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्यार बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग मुस्कुरा दीजिए क्योंकि इतना आसान टॉपिक आपको हम क्लियर कराने जा रहे हैं। तो पहला तो आपका इधर लिखा हुआ है क्रिस्टल। अरे यार रुक जाओ। ये पहले तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिस्टल और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्यारे स्टूडेंट्स अक्रिस्टल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास में ना याद हो जाए तो कहना, ठीक है। इधर में आपका क्रिस्टल है। देखो एक और नाम आप लोग कॉमन नाम सुनते होंगे, क्रिस्टल को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों रावादार। इसका एक और नाम क्या होता है, रावादार। सुने हो कि नहीं, नहीं सुनो तो आप लोग लिख लो, रावादार ठोस। इसी को रावादार क्रिस्टल भी कहा जाता है, रावादार ठोस। और इसे बेरावादार भी कहा जाता है। नाम शायद आप लोग सुने होंगे, ठीक है। बेरावादार, बेरावादार आगे भी मिलेगा, ठीक है। बेरावादार ठोस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टल जो होता है क्या होता है, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है जिसको तोड़ने पर एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। वहीं यहाँ क्रिस्टल जो होता है इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, इसको तोड़ेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से कहा जाता है पहला अंतर कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। यानी जो क्रिस्टल होता है इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे मान लीजिए क्रिस्टल का मतलब जो होता है इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। कुछ भी आप लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे इसी को मान लीजिए एकदम इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति है तो ये एक प्रकार का क्या क्रिस्टल है, ठीक है। ये क्रिस्टल है। और अक्रिस्टल जो होता है इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इस जो अक्रिस्टल होता है इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। जैसे में कांच सबसे उदाहरण बढ़िया है, ठीक है। कांच का, रबर का, प्लास्टिक का, इसका कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। वहीं क्रिस्टल में हीरा का दोस्तों संरचना होता है, एकदम निश्चित आकृति होता है। ग्रेफाइट हो गया, बहुत सारा क्रिस्टल में हो जाता है, लेकिन क्रिस्टल में इसकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं। कांच का ज्यामितीय आकृति होता है नहीं, रबर का आकार होता है नहीं, प्लास्टिक का आकार होता है नहीं, तो ये सब का आकार नहीं होता है। तो ये आपका क्रिस्टल होता है। और इस पर देखिए, इस पर जो होता है क्रिस्टल पे, इस पर ताप दाब का प्रभाव न्यूनतम पड़ता है। यानी कि इस पर जो प्रभाव की बात करें क्रिस्टल पर, ताप और दाब जो होता है, दो चीज, ताप और दाब दोनों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। किस पे, तो क्रिस्टल पे। क्रिस्टल पर जो होता है ताप एवं दाब का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। वहीं यहाँ क्रिस्टल में यह ताप एवं दाब आदि से प्रभावित होता है। देखो ये थोड़ा सा ये भी प्रभावित होता है, लेकिन इस पर जो न्यूनतम दाब प्रभाव पड़ता है, यानी कि इस पर जो ताप एवं दाब का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है क्रिस्टल पर। और क्रिस्टल पर आदि से प्रभावित होता है, लेकिन कितना वो नहीं पता, लेकिन इस पर न्यूनतम दाब से प्रभावित होता है क्रिस्टल, ठीक है। और इसका देखिए क्रिस्टल का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। देखिए क्रिस्टल जो होता है इसका गलनांक व क्वथनांक जो होता है उच्च होता है, लेकिन क्रिस्टल का जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो निम्न होता है, ठीक है। इसका गलने की क्षमता निम्न होता है। इसके गलने और क्वथनांक मतलब जल्दी उबलने की ताकत इसमें क्रिस्टल में जल्दी होता है, लेकिन क्रिस्टल में काफी ज्यादा हीट कीजिए इसको पिला, बड़े न्यूनतम इसका क्वथनांक एवं गलनांक होता है, ठीक है। काफी निम्न होता है, लेकिन क्रिस्टल का तो एकदम हाई होता है, ठीक है, एकदम उच्च होता है, ठीक है। और साथ में प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोट्स जो विद्यार्थियों को चाहिएगा तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके ले लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। देखो आगे देखिएगा, क्रिस्टल जो होता है विषम दैशिक होता है। हाँ देखो क्रिस्टल विषम दैशिक होता है, सब लोग कंफ्यूज करता है, सब लोग समझता है क्रिस्टल समदैशिक होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उलट जाता है। यह जो होता है विषम दैशिक होता है। कौन, क्रिस्टल। क्रिस्टल विषम दैशिक होता है क्योंकि इसके जो राह में जो होता है सब चीज अलग अलग होता है, सब चीज अलग अलग होता है भौतिक स्थिति। और यहाँ पर यह सामदैशिक होता है, ठीक है। ये कौन होता है, जो क्रिस्टल होता है प्यारे स्टूडेंट्स, यह सामदैशिक होता है। देखो क्रिस्टल को ही वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, क्रिस्टल को वास्तविक ठोस कहा जाता है। और अक्रिस्टल जो होता है इसको आभासी ठोस भी कहा जाता है। यानी आपको ध्यान में रखना है
क्रिस्टल जो होता है वास्तविक ठोस होता है, ध्यान रहेगा। क्रिस्टल कैसा होता है, आभासी ठोस होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको तोड़ने पर एक निश्चित आकार के छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर तोड़िएगा क्रिस्टल को तो निश्चित आकार के छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और वहीं क्रिस्टल को तोड़ने पर एक निश्चित आकार के छोटे छोटे कण प्राप्त नहीं होते हैं, एकदम रद्दी हो जाता है टूटने के बाद। कांचे को आप लोग देखो, कांच को तोड़ोगे तो इतना बेकार होगा कि घापेगा पैर में। प्लास्टिक को देखो, इसका कोई आकार नहीं होता है, तोड़ने पर एकदम क्या चीज बन जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये सब होते हैं क्रिस्टल और क्रिस्टल। आई होप आपको बढ़िया से प्यारे स्टूडेंट आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो में समझ में आया कि नहीं। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हैं और तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।